नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस के प्रकार और श्रृंगार रस के उदाहरण। इसके पहले वाले वीडियो में रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा तथा रस के भेद उदाहरण सहित आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला जो रस है हमारा श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा, प्रकार और उदाहरण आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आपको परिभाषा देखनी है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। आपको दो परिभाषा बताई जाएंगी, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव का रति नामक स्थायी भाव के साथ काव्य में संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। साथियों, अनुभाव विभाव और संचारी भाव का रति नामक स्थायी भाव के साथ काव्य में संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसमें जो एक काव्य आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि जो काव्य है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा देखें, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। साथियों, इसमें नायक और नायिका, इनके विरह और मिलन दोनों का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है श्रृंगार रस के भेद या प्रकार। साथियों, श्रृंगार रस के दो प्रकार या भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में आप देखें, सबसे पहले संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। मतलब यहाँ पर नायक और नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन होता है, मिलन का वर्णन होता है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, जो रचना है बिहारी जी ने लिखी है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है श्रृंगार रस का, वो है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार में क्या आता है, जिस रचना में नायक और नायिका का विरह का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अब जो वियोग श्रृंगार है, उसमें क्या होता है, नायक और नायिका का विरह का वर्णन होता है, मतलब कि बिछड़ने का वर्णन होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। कि जब से श्याम गए हैं, तब से हमारे नयन निस्दिन बरसते रहते हैं। ये सूरदास जी की रचना है। जिस रचना में नायक और नायिका का विरह का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसके बाद आता है श्रृंगार रस के अवयव या उपकरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जिसे कई बार प्रश्न भी बना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तब आप उसमें बताएंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का आलंबन, आलंबन क्या है साथियों, आलंबन विभाव है। विभाव दो प्रकार का है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो श्रृंगार रस का आलंबन विभाव क्या होता है, नायक और नायिका, ये श्रृंगार रस का आलंबन विभाव है और मुख्य बिंदु भी यही है श्रृंगार रस का, नायक और नायिका। इसके बाद में श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव। अब ये भी विभाव है, जैसा कि मैंने बताया था कि आलंबन और उद्दीपन ये क्या है, विभाव हैं। आलंबन का सौंदर्य, श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव, आलंबन का सौंदर्य
प्रकृति, रमणीक उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर गुंजन, पक्षियों का कूजन आदि ये श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में श्रृंगार रस का अनुभाव। श्रृंगार रस का अनुभव क्या क्या है? अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि ये श्रृंगार रस के अनुभव हैं। इसके बाद में श्रृंगार रस का संचारी भाव हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि ये श्रृंगार रस का संचारी भाव है। अन्य उदाहरण देखें श्रृंगार रस का, जो काफी प्रचलित उदाहरण है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, यात सभी सुधि भूली गई कर दे की रही, पलटारती नाही। ये भगवान श्री राम और माता सीता के मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। जहाँ पर नायक और नायिका के विरह अथवा मिलन का वर्णन किया जाए, वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।